नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज 132 डिग्री पर 45 मिनट। इफ़ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 10 डिग्री 20 मिनट बेस्ट द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन इज। फ्रेंड्स, जो डिक्लिनेशन होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल होता है। जो बेस्ट डिक्लिनेशन होता है उसको हम नेगेटिव, और ईस्ट डायरेक्शन में जो डिक्लिनेशन होता है उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। यहाँ से जो ट्रू बियरिंग का मान प्राप्त होगा वो 132 डिग्री 45 मिनट माइनस 20 डिग्री 10 डिग्री 20 मिनट के बराबर प्राप्त होगा। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 122 डिग्री 25 मिनट प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, यदि इसको हम ग्राफिकली समझें तो जो पृथ्वी का ट्रू नॉर्थ और साउथ होता है वहाँ से जो बियरिंग मेजर की जाती है उसको ट्रू बियरिंग, और जो मैग्नेटिक नीडल डायरेक्शन शो करती है उसको मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ कहते हैं। वहाँ से जो बियरिंग मेजर की जाती है उसको मैग्नेटिक बियरिंग। इस केस में जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो 10 डिग्री 20 मिनट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो यहाँ से जो ये एंगल होगा वो 10 डिग्री 20 मिनट होगा, और यहाँ से जो लाइन दी हुई है उसका एंगल 132 डिग्री 45 मिनट है। यहाँ से जब हमको ट्रू बियरिंग मेजर करना होगा, ट्रू बियरिंग को हम हमेशा ट्रू नॉर्थ से मेजर करते हैं, तो जो ये एंगल होगा वो 132 डिग्री 45 मिनट माइनस 10 डिग्री 20 मिनट के अंतर के बराबर होगा। यहाँ से वैल्यू 122 डिग्री 25 मिनट प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, यदि आप ग्राफिकली फ्री इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो ये सबसे बेटर तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ होल सर्किंग बियरिंग ऑफ एनी लाइन इज W1, that of preceding line is W2 and D is the deflection angle of the right, then choose the correct expression। फ्रेंड्स, यदि किसी लाइन की होल सर्कल बियरिंग में जो बियरिंग है वो W1 है, यदि ये बियरिंग W1 हो और किसी प्रीसीडिंग लाइन की जो बियरिंग है वो W2 है, तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये भी W2 हो जाएगी। उसका जो डिफ्लेक्शन है ये D, तो यहाँ से जो रिलेशन प्राप्त होगा वो W1 इक्वल टू W2 प्लस D प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग बियरिंग वर ऑब्जर्व्ड व्हाइल ट्रैवर्सिंग विद ए कंपास, व्हिच स्टेशन आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। फ्रेंड्स, लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड स्टेशन को चेक करने के लिए हम उसकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का अंतर चेक करते हैं। यदि उसका अंतर 180 डिग्री आ रहा है तो वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री, और यदि उसका अंतर 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो वो लोकल अट्रैक्शन उस पर होता है। यहाँ पे ए बी लाइन जो है उसकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस चेक करेंगे तो ये 180 डिग्री है। इसका मतलब ए स्टेशन और बी स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं, जबकि बी सी लाइन का जो बियरिंग और बैक बियरिंग का अंतर होगा वो 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा। सेम सी डी लाइन का भी 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा। डी ए लाइन का भी जो ए और बी स्टेशन है यहाँ पे वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, तो जिस भी ऑप्शन में ए और बी हमको मिलेगा वो
इसके लिए करेक्ट नहीं होगा। सो सी एंड डी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी सी और डी लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज एन 30 डिग्री ईस्ट, द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन इज। फ्रेंड्स, क्यूबी सिस्टम या रिड्यूस्ड सिस्टम में जब हम बियरिंग को मेजर करते हैं तो नॉर्थ और साउथ से मेजर करते हैं। नॉर्थ और साउथ से बियरिंग को हम नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन में, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो बियरिंग होती है 0 से 90, यहाँ पे 90 से 180, थर्ड में 180 से 270 और फोर्थ में 270 से 360 होता है। क्यूबी सिस्टम में जो बैक बियरिंग फाइंड आउट करने के लिए हम नॉर्थ को साउथ से चेंज करते हैं और ईस्ट को वेस्ट से चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे जो बैक बियरिंग हो जाएगी वो साउथ 30 डिग्री वेस्ट हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन सी डी इज 324 डिग्री 45 मिनट, द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन इज। फ्रेंड्स, जो बैक बियरिंग होती है वो फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री होती है। यदि फोर बियरिंग का मान 180 से अधिक होगा तो उस केस में निगेटिव साइन, और कम होगा तो पॉजिटिव साइन लिया जाता है। तो यहाँ से जो बैक बियरिंग हो जाएगी वो 324 डिग्री 45 मिनट माइनस 180 डिग्री, यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 144 डिग्री 45 मिनट प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कंप्यूट द एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड ए सी इफ दियर रेस्पेक्टिव बियरिंग इज 52 डिग्री 30 मिनट एंड 328 डिग्री 45 मिनट। फ्रेंड्स, यदि किसी भी लाइन की जो यहाँ से ए और सी को हम ड्रा करें, ए बी की जो बियरिंग हमको दी हुई है वो 52 डिग्री 30 मिनट, और ए सी की जो बियरिंग है होल सर्किल बियरिंग में वो यहाँ से 328 डिग्री 45 मिनट है। यहाँ से यदि हम इसको फाइंड आउट कर लें तो उसको 52 डिग्री 30 मिनट में ऐड करके इसका इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए 360 में से 328 डिग्री 45 मिनट को माइनस करेंगे। तो यहाँ से जब हम 360 डिग्री में से 328 डिग्री 45 मिनट को माइनस करेंगे तो जो यहाँ से वैल्यू प्राप्त होगी वो 31 डिग्री 15 मिनट प्राप्त होगी। और इस टोटल एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम 31 डिग्री 15 मिनट और 52 डिग्री 30 मिनट को ऐड करेंगे, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 83 डिग्री 45 मिनट प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द होल सर्किल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 287 डिग्री 15 मिनट, द रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ द लाइन इज। फ्रेंड्स, जो होल सर्किल बियरिंग का मान है वो 287 डिग्री 15 मिनट है। ये 270 से 360 के बीच में है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का जो क्यूबी सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे साउथ से बियरिंग मेजर करते हैं और हम वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ते हैं। तो इसकी जो क्यूबी सिस्टम में बियरिंग हो जाएगी वो साउथ से 287 डिग्री 15 मिनट माइनस 180 वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 107 डिग्री 15 मिनट प्राप्त होगी साउथ से वेस्ट डायरेक्शन में। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक बियरिंग, डिप। फ्रेंड्स, जो
ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल होता है उसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जो ईस्टर्न डिक्लिनेशन होता है उसको पॉजिटिव और वेस्टर्न डिक्लिनेशन को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इक्वल डिक्लिनेशन के पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे एगोनिक लाइन जीरो डिक्लिनेशन को मिलाने वाली रेखा होती है, जबकि आइसोगोनिक लाइन जो होती है वो इक्वल डिक्लिनेशन के पॉइंट को मिलाने वाली रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी एंड बी सी आर 40 डिग्री एंड 120 डिग्री रेस्पेक्टिवली, द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी। फ्रेंड्स यदि ए बी की बियरिंग 40 डिग्री, ए यहाँ पे कोई पॉइंट बी हो और बी सी का जो फोर बियरिंग है वो 120 है, इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे तो ये भी 40 डिग्री होगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये जो एंगल होगा वो 80 डिग्री होगा, और यदि एंगल ये 80 डिग्री है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 180 होता है। तो जो इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा वो 180 माइनस 80 100 डिग्री हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, when the magnetic bearing of the sun at noon is 185 degree 20 minute, the magnetic declination will be। फ्रेंड्स जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है वो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल होता है। जो यहाँ से मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो जाएगा वो 180 डिग्री माइनस 185 डिग्री 20 मिनट। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो -5 डिग्री 20 मिनट प्राप्त होगी, क्योंकि वैल्यू हमें निगेटिव प्राप्त हो रही है तो वेस्टर्न डिक्लिनेशन होता है जो वो निगेटिव होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ द होल सर्किल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 210 डिग्री, इट्स वैल्यू इन क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। फ्रेंड्स क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में हम बियरिंग को नॉर्थ और साउथ से मेजर करते हैं। 210 डिग्री जो एंगल होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड में जो वैल्यू को हम मेजर करते हैं साउथ से वेस्ट डायरेक्शन में, जो यहाँ से एंगल है वो 210 डिग्री है, तो साउथ से जो इसका एंगल हो जाएगा 210 डिग्री में से हम 180 माइनस करेंगे तो ये 30 प्राप्त होगा। तो यस 30 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में उसका क्वाड्रेंटल बियरिंग होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ द बियरिंग ऑफ ए बी इज 140 डिग्री इन वेस्ट डायरेक्शन, बियरिंग ऑफ बी सी इज फ्रॉम साउथ 70 डिग्री इन ईस्ट डायरेक्शन, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी इज। फ्रेंड्स कोई लाइन है ये ए बी जिसका एंगल 40 डिग्री यहाँ से है नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में, यहाँ कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है। यदि ये 40 डिग्री है तो ये एंगल भी 40 डिग्री होगा। और कोई लाइन बी सी है जिसका साउथ से ईस्ट डायरेक्शन में एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल टोटल 70 है। तो जो इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल होगा वो 70 और 40 का डिफरेंस हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए 70 और 40 का जो डिफरेंस होगा वो 30 डिग्री होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन कंपास सर्वेइंग द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय कंपास, द डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय कंपास, द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय चेन और टेप। फ्रेंड्स कंपास सर्वेइंग में जो एंगल होता है उसको हम कंपास के थ्रू मेजर करते हैं, और उसकी जो लेंथ होती है उसको चेन या टेप से मेजर करते हैं। सो बी एंड सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। फ्रेंड्स कंपास सर्वेइंग में सर्वेयर और प्रिज्मेटिक कंपास का उपयोग किया जाता है। सर्वेयर कंपास से हम बियरिंग को क्यूबी सिस्टम में, जबकि प्रिज्मेटिक कंपास से WCB होल सर्किल बियरिंग मेजर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन प्रिज्मेटिक कंपास द ग्रेजुएटेड रिंग अटैच टू द कंपास मूव्स विद साइड
फ्रेंड्स जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है वो कंपास से अटैच नहीं होती है प्रिज्मेटिक में। सर्वेयर के केस में अटैच होती है। यूजेज इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए ट्राइपॉड। फ्रेंड्स प्रिज्मेटिक जो कंपास होता है उसको हम विदाउट ट्राइपॉड के यूज कर सकते हैं। द नीडल रिमेन्स स्टेशनरी व्हेन बॉक्स इज रोटेटेड। फ्रेंड्स जो प्रिज्मेटिक कंपास में नीडल होता है वो जब हम साइड करते हैं तो उसके साथ चेंज होता रहता है, वो स्टेशनरी नहीं रहता है। ये सा सर्वेयर के केस में होता है। होल सर्किलिंग बियरिंग आज कैलकुलेटेड। फ्रेंड्स जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें हम WCB बियरिंग मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंक्लिनेशन ऑफ कंपास नीडल टू द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द पोल इज कॉल्ड डीप डिक्लिनेशन एजीमुथ बियरिंग। फ्रेंड्स जो कंपास नीडल होती है उसका हॉरिजॉन्टल से पोल की तरफ जो झुकाव होता है उसको हम डिप कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जब जो डिप होता है उसका मान इक्वेटर पर 0 जबकि पोल पर मैक्सिमम 90 डिग्री होता है। डिप का मान प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जो 0 डिप को मिलाने वाली रेखा होती है उसको एक निक कहते हैं, जबकि इक्वल डिप को मिलाने वाली रेखा को आइसो क्लिनिक कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रू मेरिडियंस आर पैरेलल टू ईच अदर, कन्वर्ट टू अ पॉइंट कॉल्ड पोल, कन्वर्ट नियर इक्वेटर, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स जो ट्रू मेरिडियन होता है वो अर्थ के ट्रू नॉर्थ और साउथ से मेजर किया जाता है। इससे जो बियरिंग मेजर की जाती है उसको ट्रू बियरिंग, और नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको ट्रू मेरिडियन कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, कन्वर्ट टू अ पॉइंट कॉल्ड पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। द डिप ऑफ द कंपास नीडल इज कांस्टेंट, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इज 0 एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल्स इज 0 एट द इक्वेटर एंड पोल्स नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स जो डिप होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है और इक्वेटर पर इसका मान 0 और पोल्स पर मैक्सिमम 90 डिग्री होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। द क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ द लाइन लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट मेकिंग एंगल इन क्लॉकवाइज विद द नॉर्थ इज। फ्रेंड्स जो थर्ड क्वाड्रेंट में क्यूबी सिस्टम में बियरिंग हो जाएगी वो साउथ से वेस्ट होगी, और इसमें जो साउथ से थीटा माइनस 180 डिग्री इन वेस्ट डायरेक्शन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। द डिफरेंस बिटवीन द फोर बियरिंग एंड द बैक बियरिंग फॉर एनी स्टेशन इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, इंटरनल एंगल, आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल, राइट एंगल। फ्रेंड्स जो किसी स्टेशन पर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस होता है उसको इंटरनल एंगल कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए स्टेशन दैट इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। फ्रेंड्स लोकल अट्रैक्शन के केस में जो ट्रू बियरिंग जो फोर बियरिंग होगी और बैक बियरिंग उसका डिफरेंस जो प्राप्त होगा वो 180 डिग्री प्राप्त नहीं। डिफरेंस बिटवीन द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। फ्रेंड्स जो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड होंगे उस केस में उनका डिफरेंस 90 डिग्री होना आवश्यक नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। जो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड स्टेशन होते हैं उनमें जो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। कैलकुलेट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज n81 डिग्री इन ईस्ट डायरेक्शन एंड ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ 77 डिग्री इन ईस्ट डायरेक्शन। फ्रेंड्स यदि इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, जो ट्रू बियरिंग होती है वो हमेशा ट्रू नॉर्थ से, ये ट्रू नॉर्थ साउथ, यहाँ से जो ट्रू बियरिंग है वो लाइन की वो 77 डिग्री है।
ईस्ट डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक बेयरिंग का मान 81 डिग्री है। ये टोटल एंगल 81 डिग्री हो जाएगा। तो जो यहाँ से डिक्लिनेशन प्राप्त होगा वो 4 डिग्री का प्राप्त होगा, और डिक्लिनेशन वेस्ट डायरेक्शन में है तो डिक्लिनेशन को हम माइनस कंसीडर करेंगे। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी, -4 डिग्री वेस्टवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द reduced bearing ऑफ ए लाइन इफ इट्स होल सर्किल bearing इज 130 डिग्री। फ्रेंड्स 130 डिग्री सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। इसकी जो बियरिंग हो जाएगी वो थीटा -90 साउथ से ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो यहाँ से जो बियरिंग प्राप्त होगी वो साउथ से 180 माइनस थीटा होगा फ्रेंड। 180 में से जब हम 130 को माइनस करेंगे तो यहाँ से वैल्यू प्राप्त होगी 50 डिग्री इन ईस्ट डायरेक्शन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। ये सेकंड होगा। यहाँ से साउथ से ईस्ट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये एंगल किसी लाइन का जो 130 डिग्री दिया हुआ है, तो इधर से साइड से एंगल जो होगा वो 50 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉर टाइकोमेट्रिक द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली आर। फ्रेंड्स जो टाइकोमेट्रिक होता है उसमें एनालिटिक लेंस का उपयोग होता है, उसमें जो एडिटिव कांस्टेंट का मान होता है वो 0 होता है और मल्टीप्लाइंग का मान 100 होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द स्केल प्लेट ऑफ थियोडोलाइट इज द अपर प्लेट, द लोअर प्लेट, बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स जो लोअर प्लेट होती है थियोडोलाइट में उसको स्केल प्लेट कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि अपर प्लेट को बर्नियर प्लेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ ए थियोडोलाइट इज 3 मिनट, द इरर इज। फ्रेंड्स जो इरर हो जाएगा वो फेस लेफ्ट और फेस राइट के ऑब्जर्वेशन में जो डिफरेंस होगा 3 मिनट और उसके एवरेज के बराबर होगा बाई 2। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 1 मिनट 30 सेकंड प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ ए थियोडोलाइट इज एफ प्लस डी, एफ बाई डी प्लस आई, एफ अपान आई प्लस डी, एफ अपान आई। फ्रेंड्स जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है के इक्वल टू एफ अपान आई होता है, जबकि एडिटिव कांस्टेंट जो होता है सी इक्वल टू एफ प्लस डी होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। फ्रेंड्स जो एफ होता है इसको हम फोकल लेंथ भी कहते हैं। आई स्टेरिया इंटरवल होता है, जबकि डी जो होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ द टेकोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, डिस्टेंस ओनली, हॉरिजॉन्टल एंगल ओनली, वर्टिकल एंगल ओनली। फ्रेंड्स जो थियोडोलाइट होता है उसका उपयोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों मेजर करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन ए थियोडोलाइट द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज parallel to axis of plate levels, parallel to the vertical axis, perpendicular to the Turonian axis, parallel to the horizontal axis। फ्रेंड्स यदि थियोडोलाइट में जो दूरबीन होती है जिससे हम लाइन ऑफ साइट करते हैं कुछ तरीके से, इस जो मिडिल में फिक्स होती है जहाँ से ये इसको जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रोनियन एक्सिस कहते हैं। इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। फ्रेंड्स जब लाइन ऑफ साइट होती है जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो उसको हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं, और लाइन ऑफ कॉलिमेशन हमेशा ट्रोनियन एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, In transit theodolite, the line of sight can be reversed by revolving the telescope through। फ्रेंड्स जो ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है उसमें यदि हम इस डायरेक्शन से मेजरमेंट ले रहे हों तो इसको
वर्टिकल प्लेन में जब हम इसकी पूरी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो यहाँ से जो आई बेन हो जाता है वो रिवर्स डायरेक्शन में इस साइड में आई बेन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेन हो जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, which of the following instrument is used for centering the theodolite in bendy condition। फ्रेंड्स, जो theodolite के सेंटरिंग में उपयोग किया जाता है वो जनरली प्लम्बाब होता है, लेकिन बेंडी कंडीशन में वो प्लम्बाब डिस्टर्ब हो जाता है। उस केस में हम ऑप्टिकल प्लमेट का उपयोग करते हैं। बेंडी कंडीशन में इसमें इस तरीके का अपार्टस होता है, इसमें यहाँ पे प्रिज्म लगी होती है, यहाँ से हम साइड करके एग्जैक्ट सेंटरिंग करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट if the staff reading are 1.4 and 2.9 meter, which correspond to lower and the upper horizontal distance of a crosshair। the length of the telescope of the tachometer is analytic lens। एनालिटिक लेंस के केस में जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के होता है उसका मान 100 और एडिटिव कांस्टेंट सी का मान 0 होता है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस डी प्राप्त होगी वो 100 इंटू जो स्टाफ इंटरसेप्ट होगा वो 2.9 माइनस 1.4 होगा। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी 1.5 इंटू 100 150 प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द लीस्ट काउंट ऑफ ए थियोडोलाइट इज 1 डिग्री 2 मिनट 20 सेकेंड 2 सेकेंड। फ्रेंड्स, जो थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट होता है वो 20 सेकेंड होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द एडिटिव एंड multiplying constant if the focal length of objective glass is 250 mm, stereo intercept is 2 mm and instant of the instrument axis from the center of the object is 190 mm। फ्रेंड्स, जो एडिटिव कांस्टेंट सी हो जाएगा यहाँ से 250 फोकल लेंथ प्लस डी होता है, डी का मान 190 है। यहाँ से वैल्यू 440 प्राप्त होगी, जबकि जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के होगा वो एफ अपान आई होता है। यहाँ से 250 अपान 2, इसकी वैल्यू 125 mm प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ रीडिंग आर 1.56 मीटर 2.05 मीटर एंड 2.56 मीटर। द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज 100, एडिटिव कांस्टेंट इज 10। फ्रेंड्स, जो डिस्टेंस डी होती है वो के एस प्लस सी होती है। यहाँ पे के का मान 100, सी का मान 10 है। एस की वैल्यू जो होगी वो लोअर वैल्यू और हाइयर वैल्यू के डिफरेंस के बीच बराबर होती है। 2.56 और 1.56 का जो डिफरेंट होगा वो 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 100 इंटू 1 प्लस 10 के बराबर। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 110 ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए ट्रावर्स सर्वे क्लोजिंग एरर मीन्स द एरर इन क्लोजिंग ऑफ द ट्रावर्सिंग ऑपरेशन, द एक्चुअल डिस्टेंस बाई व्हिच द ट्रावर्स फेल्स टू क्लोज, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ एन ओपन ट्रावर्स, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, ट्रावर्स सर्वे में जो क्लोजिंग एरर होती है वो एक्चुअल डिस्टेंस होती है जिससे ट्रावर्स को हम क्लोज नहीं कर सकते। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। यदि किसी ट्रावर्स को हम इस तरीके से ड्रा करके मैप पे जब हम ड्रा करते हैं एक्चुअल डिस्टेंस जिससे वह क्लोज नहीं होती, उसको हम ट्रावर्स सर्वे में क्लोजिंग एरर कहते हैं। और इसका मान इक्वल टू रूट ओवर समीशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एल स्क्वायर होता है, जहाँ एल लैटिट्यूड डी डिपार्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग फॉर एन ओपन ट्रावर्स ऑफ एन नंबर ऑफ स्टेशन। फ्रेंड्स, यदि बात करें हम क्लोज ट्रावर्स की तो जितने नंबर ऑफ स्टेशन होते हैं उसमें उतने नंबर ऑफ फोर बियरिंग और नंबर ऑफ बैक बियरिंग होते हैं, परंतु ओपन ट्रावर्स के केस में नंबर ऑफ
फोर बियरिंग और नंबर ऑफ बैक बियरिंग नंबर ऑफ स्टेशन से एक कम होता है। यदि नंबर ऑफ स्टेशन है तो वहाँ पे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की जो संख्या होगी वो n-1 के बराबर होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, रिलेटिव इरर ऑफ द क्लोजर इज द रेशियो ऑफ। फ्रेंड्स, जो रिलेटिव इरर होता है वो क्लोजिंग इरर और ट्रावर्स के पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग इज less accurate than height of instrument method, is not suitable for leveling with tilting levels, quicker and less tedious for large number of intermediate sites, provides a check on the reduction of intermediate levels। फ्रेंड्स, राइज एंड फॉल मेथड के हेल्प से हम उसके इंटरमीडिएट लेवल्स को भी चेक कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। इसमें जो इक्वेशन यूज होता है वो समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन इज नोन एज। फ्रेंड्स, जो प्लम लाइन होती है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। इसके नॉर्मल जो लाइन होती है इसको हम लेवल लाइन कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और लेवल लाइन पे जो टेंजेंट होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, लेबलिंग डील्स विद मेजरमेंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स इंक्लाइंड प्लेन्स। फ्रेंड्स, लेबलिंग में जो मेजरमेंट होता है वो वर्टिकल प्लेन में होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्रॉस हेयर्स इन सर्वेइंग टेलीस्कोप आर फिटेड in the objective lens at the center of telescope at the optical center of the eyepiece in front of eyepiece। फ्रेंड्स, क्रॉस हेयर में जनरली, जिनको हम स्टेडिया हेयर भी कहते हैं, जनरली 3 होते हैं और इनको हम आई पीस के सामने ही फिट करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द फिक्स्ड पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन इज कॉल्ड बेंचमार्क, चेंज पॉइंट, रिड्यूस्ड लेवल, स्टेशन। फ्रेंड्स, जिस भी फिक्स पॉइंट का एलिवेशन हमको पता होता है उसे हम बेंचमार्क कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बेंचमार्क पर जो भी थ्योडेलाइट से पहली रीडिंग ली जाती है उसे बैक साइड कहते हैं और बेंचमार्क के आर प्लस बैक साइड का जो सम होता है इसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। फ्रेंड्स, जो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का करेक्शन होता है वो d²/r के प्रोपोर्शनल होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, जहाँ पे r जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ है और d हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। जो करेक्शन होता है कर्वेचर की वजह से वो निगेटिव होता है। इसका मान 0.0785 d² है, जहाँ d किलोमीटर में, जबकि रिफ्रैक्शन की वजह से जो करेक्शन होता है CR ये पॉजिटिव होता है। इसका मान 0.0112 d² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू। फ्रेंड्स, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है ये चाई इक्वल टू ये बेंचमार्क के रिड्यूस्ड लेवल RL और उस पर ली गई बैक साइड के सम के बराबर होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मीन सी लेवल अडेप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज लोकेटेड एट। फ्रेंड्स, इंडिया में जो मीन सी लेवल को अडेप्ट किया गया है वो मुंबई में है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। मीन सी लेवल फ्रेंड्स जो होता है वो सी में जो टाइड्स आते हैं उनके 19 सालों के एवरेज के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग इन ऑफ द टर्म लेवल लाइन इन सर्वेइंग। द लाइन पैरेलल टू द मेन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ। फ्रेंड्स, जो
अर्थ का सरफेस होता है वो स्फेरॉइडल होता है, और उसके जो पैरेलल लाइन होती है उसको हम लेवल लाइन कहते हैं। लेवल लाइन के रेफरेंस में ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। द लाइन इज हॉरिजॉन्टल, लेवल लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं होती। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ क्रॉस हेयर एंड सेंटर ऑफ आई पीस, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। द लाइन पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मेथड ऑफ लेबलिंग यू टू कैरी आउट रिकॉग्निजेंस ऑफ एरिया इज चेक लेबलिंग, फ्लाई लेबलिंग, प्रोफाइल लेबलिंग, सिंपल लेबलिंग। फ्रेंड्स, रिकॉग्निजेंस ऑफ एरिया के लिए जो लेबलिंग की जाती है उसे फ्लाई लेबलिंग कहते हैं। इसको हम डिफरेंशियल लेबलिंग भी कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। चेक लेबलिंग के थ्रू हम जो ऑलरेडी लेबल जिसका कर चुके होते हैं उसका चेकिंग करने के लिए किए जाते हैं, और प्रोफाइल लेबलिंग का प्रयोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को प्राप्त करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन इंटरनल फोकसिंग टाइप सर्वेइंग टेलीस्कोप में बी फोकस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्लास ऑफ द टेलीस्कोप, कॉन्वेक्स लेंस इन द टेलीस्कोप, कॉनकेव लेंस इन द टेलीस्कोप, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस इन द टेलीस्कोप। फ्रेंड्स, जो टेलीस्कोप होती है सर्वेइंग वो जनरली टू टाइप की इंटरनल फोकसिंग और एक्सटर्नल फोकसिंग होती है। इंटरनल फोकसिंग में जो फोकसिंग की क्रिया होती है वो उसमें डबल कॉनकेव लेंस होता है और उसके एडजस्टमेंट से होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जबकि एक्सटर्नल टेलीस्कोप में जो फोकसिंग होती है ऑब्जेक्टिव जो ट्यूब होता है उसके एक्सटर्नल मूवमेंट से होता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।